बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चेहरे को हसीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए घर पर कई तरह के मास्क तैयार किए जाते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों इन मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि इन मास्क के असरात काफ़ी अरसे के बाद नज़र आते हैं। आज मैं आपके लिए कितना ज़बरदस्त मास्क तैयार करने जा रही हूँ जिससे मर्द और ख़वातीन दोनों अपने चेहरे पर लगाकर अपनी जल्द को हसीन और ख़ूबसूरत और चमकदार बना सकते हैं। इस मास्क के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स होते हैं कि 1 या 2 मरतबा अप्लाई करने के बाद ही आपको अपने चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जल्द इंतहाई चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाएगी। तो चलें ये ज़बरदस्त सा मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मास्क को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले आधा कप चने की दाल चाहिए होगी। चने की दाल की जगह आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसन को भी चने की दाल से ही तैयार किया जाता है। आधा कप चने की दाल या आधा कप बेसन को आपने ड्राई रोस्ट करना है। इसमें किसी किस्म का ऑयल नहीं डालना। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर किसी फ्राइंग पैन या तवे या किसी भी पैन में आपने बेसन या चने की दाल को इतना रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसमें से सूंधी सूंधी खुशबू आने लगे। और इस सारे प्रोसेस में आपको बामुश्किल 1 से 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देना है। अगर आप चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने चने की दाल को किसी मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस लेने के बाद छलनी से छान लेना है। और अगर आप बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपको ग्राइंड करने या मिक्सर में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसन ऑलरेडी काफ़ी बारीक पिसा हुआ होता है। अब जो दूसरी चीज़ आपको इस मास्क को तैयार करने के लिए चाहिए होगी वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स के फ़वाइद के बारे में आप सबको मालूम है कि इसको खाना भी हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और चेहरे पर लगाना भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चिया सीड से मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क तैयार किए जाते हैं जो जल्द को इंतहाई हसीन, शानदार और ग्लोई बनाते हैं। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों का ख़ात्मा हो जाता है और स्किन पर एक ख़ास किस्म की चमक आ जाती है। और स्किन को टाइट करने और झुर्रियों से पाक करने के लिए भी चिया सीड्स का मास्क इंतहाई मुफीद है। चिया सीड हर जनरल स्टोर पर बआसानी अवेलेबल है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। हाफ़ कप चिया सीड्स को भी आपने किसी फ्राइंग पैन या तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठंडे होने पर इसे किसी मिक्सर में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में पीस लें। वैसे तो मार्केट में भी पिसा हुआ चिया सीड्स का पाउडर बआसानी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे घर में अपने सामने ही पीसें ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम एक और चीज़ इस मास्क में ऐड करेंगे और वो है हल्दी। हल्दी इसमें बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगी। सिर्फ आपको 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी चाहिए होगी। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि हल्दी ऑर्गेनिक हो और केमिकल फ्री हो। हल्दी का इस्तेमाल ज़माने कदीम से किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल से चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों का ख़ात्मा हो जाता है और स्किन एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। वैसे तो हल्दी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को हल्दी से एलर्जी होती है, तो ऐसी सूरत में वो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर हल्दी को डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई किया जाए तो वो स्किन पर एलर्जी कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी स्किन को ख़राब नहीं होगी और एलर्जी का ख़तरा भी कम हो जाएगा। अब जो अगली चीज़ इस मास्क में ऐड होगी वो है हनी यानी शहद। शहद के बारे में आप सबको मालूम है कि ये खाने में जितना मुफीद है उतना ही चेहरे पर इस्तेमाल करने के लिए भी मुफीद है। इसका इस्तेमाल चेहरे को नर्म और मुलायम बनाता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन पर शाइन लाता है और दाग धब्बों का ख़ात्मा करने में भी बहुत मुफीद है। चेहरे पर मौजूद फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करने में भी ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगली जो चीज़ इस मास्क में ऐड होगी वो है दही। आप कोशिश करें कि घर का तैयार किया हुआ दही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मास्क तैयार करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दही गाढ़ा होना चाहिए, और अगर किसी वजह से दही गाढ़ा नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून दही को किसी छलनी में डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें। उसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और थिक फॉर्म में दही आपके पास आ जाएगा, और उसे आप फिर मास्क में ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर दही पतला होगा तो आपका मास्क भी पतला तैयार होगा और वो आपकी स्किन पर स्टेन नहीं करेगा। इसलिए दही का गाढ़ा होना बेहद ज़रूरी है। जब आप मास्क तैयार करेंगे तो एक थिक मास्क होगा जिसकी एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मार्केट से लेकर आएँ। चिया सीड्स भी आजकल हर घर की ज़रूरत है। लोग अपना वज़न कम करने के लिए और चेहरे की खूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं। अब आप तकरीबन 2 टेबलस्पून चिया सीड का पाउडर, 2 टेबलस्पून चने की दाल का पाउडर या बेसन पाउडर, 2 टेबलस्पून दही और इसके अलावा चुटकी भर हल्दी पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लें। उसके बाद आप 1 टेबलस्पून शहद भी इसमें ऐड करके एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लें और अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर दें। उंगली की मदद से इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सर्कुलर में मसाज करते रहें। आप मास्क को चेहरे पर लगाने के लिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप उंगलियों की मदद से इसे चेहरे पर लगाएं, सर्कुलर में मसाज करें और 10 से 15 मिनट के लिए इस मास्क को चेहरे पर लगा रहने दें। और जब ये सूख जाए तो आप किसी सॉफ्ट स्पॉन्ज की मदद से अपने चेहरे को साफ़ करें। स्पॉन्ज को गीला करना बिल्कुल ना भूलें। मर्द और ख़वातीन दोनों इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं और आप उसके अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे। स्पॉन्ज से चेहरा साफ़ करने से पहले आपने उसे गीला ज़रूर कर लेना है, और अगर आप स्पॉन्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप उंगलियों की मदद से भी इस मास्क को उतार सकते हैं। उंगलियों को थोड़ा सा पानी से गीला करें और बिल्कुल हल्के हाथ से इस मास्क को अपने चेहरे से उतार लें। उसके बाद साफ़ पानी से मुँह धो लें। खुश्क होने पर रोज़ वाटर का स्प्रे करना बिल्कुल ना भूलें। स्प्रे करने के 1 से 2 मिनट के बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर लगाएं। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने उंगलियों की मदद से हल्का सा चेहरे पर मसाज ज़रूर करना है, ताकि मास्क लगाने के बाद जो चेहरे पर हल्की सी खुश्की आ गई है उसका ख़ात्मा हो जाए और आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए अपनी स्किन को सेटल होने दें और उसके बाद आप अपने चेहरे को देखकर ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। स्किन इंतहाई सॉफ्ट और ग्लोई हो चुकी होगी। चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे भी काफ़ी हद तक कम हो चुके होंगे। स्किन ना सिर्फ ये कि टाइट हो चुकी होगी, बल्कि स्किन पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाइन भी आ जाएगी। अगर आप इस मास्क के 100% रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए तरीके से मास्क तैयार करके हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अपने चेहरे पर ज़रूर अप्लाई करें, तो आपकी स्किन एकदम शाइनी और ग्लोई हो जाएगी, और ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे लोग भी आपके चेहरे की बेहद तारीफ़ करेंगे। अब मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी टिप शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है कि आप चाहे घर के अंदर हों या घर से बाहर कहीं जा रहे हों, आपने कोई सा भी सन ब्लॉक अपने चेहरे हाथों पर अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्योंकि जो आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं, और ख़ासकर जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनके चेहरे पर धूप के असरात बहुत जल्दी असरअंदाज होते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने चेहरे पर लाजमी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, और आप देखेंगे कि सन ब्लॉक के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन काफ़ी हद तक रिपेयर हो गई है। डैमेज होने वाले एरियाज़ भी बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जब आप चिया सीड से बनने वाला ये मास्क अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपकी स्किन इंतहाई शानदार हो जाएगी। स्किन पर इतना ज़बरदस्त ग्लो आएगा कि आप ख़ुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की आसान सी रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस मास्क को ज़रूर तैयार करें और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।